तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसा राजनीति से जुड़ा हुआ कुछ टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, जो कि एक राजनीति में पद से जुड़ा हुआ एक विषय है कि विधायक कैसे बना जा सकता है, विधायक के लिए क्या क्या योग्यताएं अपने पास होनी चाहिए, उसके लिए क्या क्या आपको योग्यता पूर्ण करनी होगी जिससे आप विधायक बनने के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे, कि आपको क्या क्या करना होगा। तो मैं इसी विषय पर आज आपसे बात करूंगा, कि आपको बताऊंगा कि एक विधायक बनने के लिए आपको क्या क्या योग्यता की ज़रूरत पड़ सकती है, ज़रूरत पड़ेगी भारत में विधायक बनने के लिए। दोस्तों, आजकल मैं देख रहा हूँ कि यूथ जो है, यंगस्टर जो है, बहुत राजनीति की तरफ आकर्षित है। तो और जो कि ठीक भी है कि अपने देश की सेवा के लिए आगे आना चाहिए हर किसी को। और मैं ये नहीं कहता कि राजनीति से जुड़कर ही आप सेवा कर सकते हो, और भी बहुत से माध्यम है आपके पास जिससे कि आप अपने देश की या अपने नगर की या अपने सिटी के देशवासियों की सेवा कर सकते हो, और कई तरह से भी। लेकिन हम बात कर लेते हैं आज कि विधायक कैसे बन सकते हैं आप, इसके लिए क्या क्या योग्यताएं अनिवार्य है आपके लिए। तो चलते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें मैंने एक नोट्स बनाए हुए हैं, स्लाइड बनाई हुई है कि विधायक बनने के लिए आपको निम्नलिखित योग्यताएं की ज़रूरत पड़ेगी, ये होनी चाहिए आपके पास। तो सबसे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ शुरू करने से पहले कि ये विधायक को इंग्लिश में एमएलए बोलते हैं, जो कि फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो विधायक और एमएलए एक ही चीज़ है, इंग्लिश में एमएलए और हिंदी में विधायक बोलते हैं। एमएलए या विधायक कैसे बन सकते हैं, ये बहुत से लोगों को मालूम होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर किसी को मालूम नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं जानते और जो लोग इस चीज़ रुचि रखते हैं और जो लोग आगे राजनीति में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल टॉपिक है। तो दोस्तों, चलते हैं एक विधायक कैसे बन सकते हैं। विधायक जो होता है विधानसभा का एक सदस्य होता है। सबसे पहले आपको विधायक बनने के लिए भारतीय नागरिकता लेनी होगी, भारत के आप नागरिक होने चाहिए, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो। सबसे मेन पॉइंट है आपके पास भारत का नागरिक का प्रूफ होना चाहिए। दूसरा, आपकी उम्र 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए। 25 साल अगर आपकी उम्र है तो आप इसमें एलिजिबल हो। नंबर 3 है, आपको उस राज्य के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता होना चाहिए जिसमें आप चुनाव लड़ रहे हैं। यदि आप किसी भी पार्टी के सदस्य हैं तो आपको पार्टी द्वारा जब भी आयोजित किया जाता है, आमतौर पर चुनाव से कुछ महीने पहले ही आपको नाम बताया जाता है इलेक्शन कमीशन को आपका या शहर में, कि हमने इन सदस्य को अपना टिकट या अपना उम्मीदवार घोषित किया है। तो ये चीज़ प्रोसेस होता है। उम्मीदवार के चयन के लिए उपस्थित होना चाहिए, उम्मीदवार चयन के लिए उपस्थित होना चाहिए। यदि पार्टी आपको चुनती है तो यह आपको प्रतियोगिता में एक निर्वाचन क्षेत्र आवंटित करेगा, यानी कोई भी आपको एक एरिया दिया जाएगा अगर पार्टी आपको अपना टिकट या उम्मीदवार बनाती है। तो यदि आपके पास बहुत पैसा है और यदि आपके पास पर्याप्त शुरुआत के लिए पर्याप्त लोकप्रियता और राजनीतिक प्रभाव है, तो आप एक पार्टी भी शुरू कर सकते हैं। आपके पास अगर थोड़ा सा अपना कुछ फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप लोगों को अपने साथ में जोड़ करके या कुछ दिन सेवा कर करके, ताकि आपको लगे कि मैं इतना कैपेबल हूँ, तो आप अपनी भी पार्टी शुरू कर सकते हैं और चुनाव लड़ सकते हैं। फिर भी यह अनिवार्य नहीं है कि आपको किसी भी पार्टी में होना चाहिए। ये अनिवार्य नहीं है कि आपको उस टाइम पे किसी और पार्टी से जुड़ा होना चाहिए। आप अपनी पार्टी शुरू कर सकते हैं अगर आप अपनी इतनी योग्यता रखते हैं खुद में
ये आप स्वतंत्र रूप से भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसकी प्रक्रिया है, आपको चुनाव आयोग द्वारा दिए गए समय अवधि के भीतर उम्मीदवार के लिए नामांकन पार्टी के नाम से आप एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में एक हिस्से के रूप में दर्ज कराना चाहिए। अपना नामांकन दर्ज कराइए। नंबर 2 पॉइंट है इसी में ही, नामांकन दाखिल करते समय आपको 10,000 रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होगी। सुरक्षा कारणों से ये लिया जाता है, जिसमें कि अगर आप एससी अनुसूचित जाति या एससी एसटी जो कैटेगरी है उससे अगर है तो आपको 5,000 रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करनी होगी इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को। नंबर 3 है इसी में ही, चुनाव आयोग आवेदनों को छोटा कर देगा और यदि आप चुने गए हैं तो आपको अपनी वरीयता को उपलब्ध के आधार पर आपको आवंटित प्रतीक मिलेगा। आपको एक सिंबल दिया जाएगा चुनाव आयोग की तरफ से। हालांकि अगर आप भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं तो आपके पास अपना खुद का मानक प्रतीक होना चाहिए। अगर आप किसी के साथ में जुड़ करके चुनाव लड़े तो आपके पास अपना सिंबल होना चाहिए नॉर्मल। जैसे कि आप जानते हैं भारत में बहुत सी पार्टीज़ है, राष्ट्रीय पार्टी है, जो बड़ी पार्टीज़ है जो इंडिया में, जैसे जिनका कांग्रेस ये हाथ का अपना वो चिन्ह, चुनाव चिन्ह उनका बना हुआ है, और बीजेपी है, और भी बहुत सी पार्टीज़ है। नंबर 4 है, चुनाव के लिए चुने गए होने के बाद आप चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित समय अवधि के भीतर कन्वेंसिंग कर सकते हैं। कन्वेंसिंग आमतौर पर मतदान दिवस से 2 दिन पहले समाप्त होती है, यानी कि चुनाव प्रचार आप कर सकते हैं अपने लोगों को बताने के लिए हम ऐसे हैं, लेकिन और ये प्रक्रिया 2 दिन पहले चुनाव से पहले समाप्त हो जाती है। उसके बाद 2 दिन बाद मतदान होता है। नंबर 5 है, मतदान दिवस पर यदि आप चुनावों के निष्पक्ष आचरण को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आप अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक मतदान केंद्र में एक एजेंट को नामांकित और भेज सकते हैं, नामांकित कर सकते हैं किसी भी आप सदस्य को अपनी तरफ से। नंबर 6, चुनाव के बाद मतदान गिनती दिवस पर आप अपने कुछ एजेंटों के साथ मतदान की गिनती देख सकते हैं, आप अपनी मतगणना देख सकते हैं। यदि आप निर्वाचित हो रहे हैं तो आपको अपने क्षेत्र के निर्वाचन आयुक्त से विजेता प्रमाण पत्र प्राप्त होगा, एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। अगर आप विक्ट्री हो जाते हैं, आपकी विक्ट्री होती है, तो आपको अपनी सुरक्षा जमा वापस भी मिल जाएगी। जो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट था 10,000 या 5,000 रुपये, वो आपको रिटर्न हो जाएगी। यदि आप असफल हो जाते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र में मतदान किए गए कुल वोटों में से 1/6 से कम प्राप्त करते हैं, यानी कि 1/6 से कम अंक प्राप्त करते हैं, तो आपको अपनी सुरक्षा जमा को भूलना होगा, यानी कि आपको अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस नहीं मिलेगी अगर आपको 1/6 से कम मत प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों बस यही आपको मुझे आज बताना था कि अगर आप इस राजनीति क्षेत्र में रुचि रखते हैं और आप एमएलए बनना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी योग्यता का पूर्ण करना होगा, तब इसके लिए अप्लाई करें, या किसी भी क्षेत्र से आप जुड़ करके इस तरफ जा सकते हैं। अगर आपको यही टॉपिक इन्फॉर्मेटिव या आपको अपने लिए यूज़फुल लगा हो या आपके कहीं काम आ सके तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के बारे में नॉलेज मिल सके, और आने वाले हर नोटिफिकेशन